क्या था कमरे का राज। मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसमें ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसके पास नहीं गए। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो छुप के पीछे से गई और जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम रिया है, मैं झारखंड में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा था। हम दो बहन और फिर एक छोटा भाई थे। बड़ी बहन मानसी बहुत सुलझी हुई और खूबसूरत थी और पापा की आंखों की तारा थी। मुझे अपनी बहन मानसी से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती, मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती और पापा उसके खाने की तारीफ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर मानसी दीदी से कहा करते थे कि तुम्हें बहुत फूक फूक कर कदम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। मानसी दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में होड़ लगी हुई है कि इसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे और आए दिन बेफिजूल में वह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदारी न हो, दूर दूर तक वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। अगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की एक रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने मानसी का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज बिजली सी गिर पड़ी थी। हम तीनों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नजरों से देख रहे थे कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, कपिल यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी।
अगले रोज मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, मानसी अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। बोली, मम्मी मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने मानसी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुम्हें शादी का वादा किया है, मैं तुम्हें उस बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवा दूंगी जहाँ तुम कहोगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब उन्होंने घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह शादी खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मुकद्दर की बर्बादी बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वे लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। उनमें एक बड़ी बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है, इसलिए दादी और बहन आई है। मम्मी दीदी को अपने साथ ले गई थी, तो लड़के की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। वह तो अभी से दीदी को भाभी कहना शुरू कर दी थी। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी के हाथ में पैसे रख गई थी। सच कहूँ तो मानसी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली से मिल गई है। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है? माँ ने पूछा। दीदी तो जैसे हमारे शर्म से लाल हो ही जा रही थी। उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि खुशियाँ बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज के जुड़े बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यह भी गुमान नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले सब बहुत खुश हैं। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। ढोलकी हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत इंजॉय कर रही थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी गवाया करती थी। मुझे तो यूं ही लगता था कि अगर शर्मो हया नहीं आ जाती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर गई थी।
उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दुल्हा को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दुल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी। सोचा कि दीदी को जाकर बताती हूँ, आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर कमरे में गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैं उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वहाँ भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों के खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों से मिलने दो। वे उस अंदाज से बात कर रही थी जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट को मैं दूर करूंगी। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढ रहे थे, मगर वह नहीं मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया था। तब जयमाले का टाइम हुआ और जयमाला के लिए शोर होने लगा तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी सुर्ख हो रखी थी। शायद उनकी अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चहेती बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा कहने लगे, जल्दी से मानसी बिटिया को ले चलो, वहां जयमाले का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, कपिल मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब मानसी नहीं मिल रही है? यहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। कमला अब मेरी इज्जत को खाक में मिल जाएगी। अब कोई इस रुसवाई से हमें नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। फिर बोली, कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले, कमला तुम्हें इतना फैसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, अपनी इज्जत बचाने के लिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब पापा चीख कर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर सादगी से घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी
कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुबक के बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मानसी दीदी के हाथों ऐसी बुराई सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो। तुम्हें मेरी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले, आज के बाद अगर कोई इधर आएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर दफा एक दूसरे से नजरें चुराने पर मजबूर थे। पापा तो हम सबसे छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते, आंखें सुर्ख होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वाले का तरफ से फोन आ गया था। अर्जुन की दादी कहने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया हो और सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटी की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझें तो आप कपिल बेटे से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी वह बात ना थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिलावट मिली। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, रिया, तुम कहो तो यह रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात न हो और यहाँ से चली जाऊँ। मैं दोबारा यहाँ पर वापस लौट कर ना आऊँ। मम्मी ने मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी, बोली, बेटी, हमारे नसीब है। ऐसे ही किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए। मगर मैं क्या करूँ? मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनानी पड़ी। मम्मी से बोली, मम्मी, आप नाराज मत हो, सब भगवान अच्छा करेंगे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था
अभी अभी मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाजा पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथों का दूध का ग्लास नजर आया था। इधर उधर देख रहे थे, जैसे वह यह जान काम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए और किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर चले गए और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई थी। यह सब जो अभी मेरी नज़रों से देखा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी जिंदगी की बात थी। मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती थी, क्योंकि जब वह काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा रोटियां बनाकर देती थी। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। फिर पापा आधा घंटे के बाद छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हीं लड़के वालों का फोन आया था और अब वह हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह कहने लगी, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दीजिए। पापा ने उसे उसी वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मार कर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने खराब नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दे। मैं चौंकी थी। वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, कपिल, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने नाम में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अकल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतों को कम अक्ल होती है, औरतों को कम अकल होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजों को धकेलते मारते हुए बाहर निकल गए थे। मम्मी फुट फुट कर रोने लगी थी। वह जितनी देर घर में होते मैं अपने कमरे से नहीं निकलती। मम्मी हर वक्त मानसिक के गम में डूबी रहती थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आया था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन मानसी दीदी को याद करने लगती थी। मानसी दीदी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कदम न उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने देखा तो वह कोई और नहीं, मेरा पापा थे। मैं चौंक गई।
कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे वह बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगी। दहेज का सामान वाले कमरे से रोशनी आ रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर-थर कांपने लगी। पापा दीदी को निवाला बनाकर मुंह में डाल रहे थे। दोनों चुपचाप थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा है, मेरी समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, लड़के वाले बहुत बुरा और ताकतवर इंसान है। वह अपने बेटे की शादी करके लड़कियों को विदेश भेज देते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। वह लोग तुम्हें शादी करके विदेश भेज देते। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम घर में हो तो हमें मार देंगे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। मैं एकदम अचंभित रह गई। पापा ने तो हमारी रक्षा की थी और हम लोग कुछ और ही समझ रहे थे। जबकि यह बात मम्मी को भी पता थी, पर उन्होंने हम लोगों से छुपाकर यह बात रखी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।